Good evening, students. Myself, Ritika. I am lecturer at EC Department in Meherchand Polytechnic College, Jalandhar. Before starting my lecture, I would like to give you some of the precautions or instructions under Mission Fateh to make yourself safe from this COVID-19. That is, wear mask, maintain social distance, and wash your hands frequently. I hope you all are safe at your home place. Now, coming towards my lecture, our today topic is PAL सिस्टम और पाल सिस्टम। हम इंडिया में पाल टीवी रिसीवर्स को यूज़ करते हैं, पाल सिस्टम को यूज़ करते हैं। पाल बेसिकली है क्या? पाल की फुल फॉर्म है फेज ऑल्टरनेशन ऑफ लाइन। इसका मतलब कि जो हमारा फेज है वो ऑल्टरनेट चलेगा। इसमें पाल सिस्टम जो है ये जर्मनी में डेवलप हुआ था और इस सिस्टम में हम दो कलर सिग्नल्स लेते हैं, रेड माइनस वाई एंड बी माइनस वाई। दीज आर द टू कलर सिग्नल्स, यानी रेड माइनस वाई एंड ब्लू माइनस वाई कलर सिग्नल्स जो हैं, इनकी एक हमने वेटेड पार रखी हुई है, दैट इज 0.877 फॉर रेड माइनस वाई एंड 0.493 फॉर ब्लू माइनस वाई। अब ये जो हमारी आर वाई सिग्नल है, इसकी आउटपुट सिग्नल आएगा बी और बी वाई कलर सिग्नल का आउटपुट सिग्नल आएगा यू। सो बी और यू हम बोलते हैं क्रोमा सिग्नल्स को। या बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो हमारे आर और वाई है ये बी सिग्नल है और बी और वाई जो है ये यू क्रोमा सिग्नल है। अब ये जो हमने यहाँ पे 0.877 और 0.493 वैल्यू दिए, ये क्या है? ये वैल्यू एक वेटेड वैल्यू है ताकि हमारी ओवर मॉड्यूलेशन ना हो जाए। अगर हम एक पर्टिकुलर वैल्यू रखेंगे आर वाई के लिए और बी वाई के लिए तो हमारे ओवर मॉड्यूलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है ट्रांसमिटेड कैरियर सिग्नल में। ठीक है, यानी कि अगर हमारी पिक्चर बहुत ज़्यादा लाइट होगी या बहुत ज़्यादा डार्क होगी तो उस टाइम पे ओवर मॉड्यूलेशन नहीं होगी और हमारा ये जो वेटेड पार है इसकी वजह से सिग्नल स्टेबल रहेगा। अब वी और यू जो दो हमने क्रोमा सिग्नल्स की बात करी है, इसमें हमारी बैंडविड्थ कितनी यूज़ हो रही है? 1.3 मेगाहर्ट्ज़। कलर डिफरेंस सिग्नल्स कैरी ऑल द कलर इन्फॉर्मेशन। जो हमारे कलर डिफरेंस सिग्नल होंगे उसमें सारी कलर की इन्फॉर्मेशन होगी और उसको हम ट्रांसमिट करेंगे मॉड्यूलेशन के बाद सब कैरियर पे जो कि 4.43 मेगाहर्ट्ज़ का है, और रिसीवर वाली साइड पे हम RGB सिग्नल्स को रिकवर कर लेंगे। ये अभी आपको शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, जैसे हम उसका ब्लॉक डायग्राम करेंगे आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बेसिकली जो हमारा मॉड्यूलेटेड पिक्चर सब कैरियर सिग्नल होता है उसमें सारी कलर इन्फॉर्मेशन है और उसमें जो बैंडविड्थ है वो 5 मेगाहर्ट्ज़ की यूज़ होती है, जिसको हम फ्रीक्वेंसी इंटरलीविंग भी बोलते हैं। पाल सिस्टम की हमने बात करी, हमने बोल दिया ये फेज ऑल्टरनेशन ऑफ लाइन है। इसमें आर वाई और बी वाई सिग्नल को यूज़ करते हैं, जिसको हम बी और यू क्रोमा सिग्नल्स बोलते हैं। वेटेड पार हमने यूज़ करी ताकि ओवर मॉड्यूलेशन ना हो जाए। जो एक्चुअल टेलीविजन सिग्नल की बैंडविड्थ होती है दैट इज़ 5 मेगाहर्ट्ज़। अब मेन फीचर्स क्या हैं पाल के? जो हमारा आर वाई और बी वाई सिग्नल्स हैं उसकी हमने वेटेड पार रखी है 0.877 और 0.93, ताकि हमारा वी और यू सिग्नल बन सके। अगर हमारा ये आर वाई सिग्नल की वेटेज 0.877 होगी तभी हमारा वी क्रोमा सिग्नल बनेगा, और अगर हमारे बी वाई सिग्नल की वैल्यू 0.493 वेटेड होगी तभी हमारा यू क्रोमा सिग्नल बनेगा। सो वी एंड यू सिग्नल्स हैं क्या? ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल है विदाउट एनी फेज शिफ्ट। ठीक है, सो क्रोमा सिग्नल इज अ वेस्टिजियल साइड बैंड। वेस्टिजियल साइड बैंड इसमें यूज किया हुआ है। अपर साइड बैंड जो है वो अटेनुएट किया हुआ है 0.57 मेगाहर्ट्ज तक। जो हमारी 5 मेगाहर्ट्ज, यहाँ मैंने आपको बताया था 5 मेगाहर्ट्ज जो है ये टेलीविजन चैनल की बैंडविड्थ है, उसमें से हम 4.43 मेगाहर्ट्ज माइनस कर देंगे। 4.43 क्या है? सब कैरियर सिग्नल। तो हमारे पास क्या बच जाएगा? 0.57 मेगाहर्ट्ज, और ये 0.57 मेगाहर्ट्ज क्या है? वेस्टिजियल साइड बैंड के लिए यूज़ किया हुआ है। लेकिन लोअर साइड बैंड जो है वो 1.3 मेगाहर्ट्ज का है बिफोर द अटेन्युएशन। जिसको वेस्टिजियल साइड बैंड याद नहीं है उनको मैं बता दूं कि हमारा वेस्टिजियल साइड बैंड में अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड होते हैं। उन दोनों में से एक साइड बैंड पूरा होता है और दूसरे का हाफ, दूसरे का एक पर्टिकुलर पार्ट यानी कुछ पार्ट होता है दूसरे बैंड का।
सो एक बैंड पूरा होगा, दूसरे बैंड का कुछ पार्ट होगा। इसमें भी यही हो रहा है, लोअर साइड बैंड पूरा है दैट इज 1.3 मेगाहर्ट्ज और अपर साइड बैंड का कुछ पार्ट है दैट इज 0.57 मेगाहर्ट्ज, इसीलिए इसको वेस्टिजियल साइड बैंड टाइप बोल रहा है। नाउ द कलर सब कैरियर फ्रीक्वेंसी क्या हो गई हमारी 4.43 मेगाहर्ट्ज। इट इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ 1/4 ऑफ लाइन फ्रीक्वेंसी। द फेज ऑफ बी सिग्नल इज रिवर्स। अब यू और वी दो सिग्नल है और हमारे नाम क्या है इसका, फेज ऑल्टरनेशन ऑफ लाइन, यानी यहाँ पे फेज ऑल्टरनेट होगा। तो इस केस में हम बी सिग्नल का फेज को रिवर्स कर रहे हैं या ऑल्टरनेट कर रहे हैं। फेज एरर विच may be present on one line are cancelled by equal and opposite error। अगर एक पर्टिकुलर लाइन पे एरर आ चुका है तो दूसरे ऑपोजिट लाइन पे ऑपोजिट एरर के साथ वो कैंसिल आउट हो जाएगा। दस द इफेक्ट ऑफ कलर शिफ्ट ऑन ह्यूमन आईज कैंसल। हमारी आईज जो है वो ये नहीं देख पाती कि यहाँ पे फेस शिफ्ट आ रहा है, यहाँ एरर आ रहा है, वो कैंसिल आउट हो जाता है। क्रोमा सिग्नल जो वी और यू है उनको कंबाइन किया जाता है by means of delay line and additional circuit in PAL receiver। This means PAL decoder, which is present version of PAL and is standard PAL nowadays। अब पहले आप एक बार ये डायग्राम देखो, फिर आपको चीज़ें क्लियर होंगी मैं क्या बोल रही हूँ। अब PAL एंड कोडर है, इसका मतलब हमारे पहले जो गन से हमारा सिग्नल्स निकल रहा है दैट इज इन रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर। उसके बाद रेड ग्रीन एंड ब्लू के बाद हमने एक वाई मैट्रिक्स लगाया हुआ है। वाई मैट्रिक्स क्या कर रहा है, वाई सिग्नल और माइनस वाई दो सिग्नल जनरेट कर रहा है। और अभी हमने बात करी थी कि रेड सिग्नल जो है वो वी और यू मॉड्यूलेटर, यानी रेड और ब्लू दो सिग्नल्स को हम बात करें ना, दो सिग्नल्स की रेड और ब्लू। सो रेड और ब्लू जो है वो क्या बनाएंगे, वी और यू क्रोमा सिग्नल, यानी वी और यू मॉड्यूलेटर में से पास होंगे। अब वाई मैट्रिक्स है, वी और यू मॉड्यूलेटर है। वाई मैट्रिक्स से जब सिग्नल पास होगा रेड ग्रीन और ब्लू तो वो वाई सिग्नल बन जाएगा, यानी इक्वल अमाउंट में जब सिग्नल्स होता है रेड ग्रीन और ब्लू, जिसको हम वाइट कलर बोलते हैं बेसिकली। वाई इज हियर सिंबल फॉर वाइट कलर। तो जब तीनों इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं कलर तो वो वाइट कलर बन जाता है, तो ये वाई हो गया। और वी और यू क्या है हमारा, रेड और ब्लू कलर। तो इसलिए वो यू और वी कलर जनरेट कर रहे हैं, रेड और ब्लू। ब्लू जो है वो कॉरेस्पॉन्ड यू और वी सिग्नल जनरेट कर रहे हैं। अब जो हमारा ये वाई सिग्नल है वो फर्दर डिले से यहाँ पहुँच गया। हमने यहाँ पे एक डिले ऐड कर दिया ताकि हमारा ये सिग्नल थोड़ा टाइम के बाद यहाँ पे पहुँचे। अब वी और यू मॉड्यूलेटर लगा हुआ है, तो हमें वी को भी मॉड्यूलेट करना है, यू को भी मॉड्यूलेट करना है। तो यू मॉड्यूलेटर इधर आ गया और वी मॉड्यूलेटर इधर आ गया। अब हमने 90 डिग्री शिफ्ट देना है बीच में, ठीक है। अब जब मॉड्यूलेटर की बात करते हैं तो क्या क्या होता है, हमें कैरियर सिग्नल भी चाहिए होता है। तो यहाँ से कलर सब कैरियर आ गया। अब जो कलर सब कैरियर है वो ऊपर जब यू मॉड्यूलेटर के पास गया तो 90 डिग्री शिफ्ट होके गया, और जब वी मॉड्यूलेटर के पास आया तो 0 से 180 डिग्री के बीच में शिफ्ट हुआ, ठीक है। और सिंक पल्स जनरेटर हमने लगाया हुआ है ताकि वी और यू के बीच में सिंक्रोनाइजेशन रहे। अब यहाँ यू मॉड्यूलेट होके सिग्नल आ चुका है, वी मॉड्यूलेट होके सिग्नल आ चुका है, तो यहाँ पे सिग्नल हमारा कंबाइन होके इधर पहुँच गया। जब यहाँ पे सिग्नल पहुँचा तो एक सिंक पल्स जनरेटर से सिग्नल आ रहा है, एक वी और यू मॉड्यूलेटर से सिग्नल आ रहा है और एक डिले लाइन से। ये तीनों सिग्नल जब यहाँ पहुँचेंगे तो वो क्या बन जाएगा, कंपोजिट कलर वीडियो। अब जो वाई मैट्रिक्स है उसमें आर जी और बी तीनों कलर्स कंबाइन थे जो कैमरा ट्यूब से आ रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन गन से आ रहे हैं ताकि वो वाई सिग्नल बना सके। तो वाई सिग्नल में किस किस चीज़ों की, रेड ग्रीन और ब्लू की प्रोपोर्शन क्या है, 0.30 आर है, 0.59 ग्रीन है और 0.11 बी है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आर मॉड्यूलेटर और एनकोडर। पी एल एनकोडर का ये ब्लॉक डायग्राम था। अब पी एल एनकोडर की दोबारा एक बारी बात करते हैं। पी एल सिस्टम है क्या, फेज ऑल्टरनेशन ऑफ लाइन है। ये जर्मनी में इन्वेंट हुआ है। इसमें रेड और ब्लू सिग्नल वाई के साथ मिक्स होकर कलर सिग्नल बनाते हैं और उसको हम वी और यू क्रोमा सिग्नल बोलते हैं, जिनकी वेटेज 0.877 और 0.493 है। ये पर्टिकुलर वैल्यूज़ हमने क्यों रखी, ताकि ओवर मॉड्यूलेशन ना हो जाए। अब हमारे टेलीविज़न चैनल को 5 मेगाहर्ट्ज़ चाहिए होता है,
लेकिन अब हमने वी और यू सिग्नल को जब मॉड्यूलेट करना है तो हमें वहाँ पे सब कैरियर भी चाहिए, तो सब कैरियर यहाँ पे 4.43 मेगाहर्ट्ज़ का लेंगे और वी और यू क्रोमा सिग्नल जो है 1.3 मेगाहर्ट्ज़ के लेंगे। अब पीएएल फीचर्स की बात करते हैं, तो अगेन हमने ये पहले बात कर ली, आर वाई और वी वाई मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है वो वेटेड 0.877 और 0.493 लिया है ताकि वो मॉड्यूलेट हो सके प्रॉपरली। अब बोथ वी और यू सिग्नल जो है इनकी बैंडविड्थ 1.3 मेगाहर्ट्ज़ की है, जो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और जो बाकी हमारा 4.43 मेगाहर्ट्ज़ सिग्नल है ये सब कैरियर के लिए हमने यूज़ करा है। और अगर हम बात करते हैं इसमें साइड बैंड की, तो इसमें वेस्टिजियल साइड बैंड यूज़ किया हुआ है हमने अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड के लिए। अपर साइड बैंड 0.57 मेगाहर्ट्ज़ का, लोअर साइड बैंड 1.3 मेगाहर्ट्ज़ का। वो 0.57 कैसे आया, जो हमारा टोटल चैनल बैंडविड्थ थी उसमें से हमने सब कैरियर को माइनस कर दिया। अब हमने बात करी जो सब कैरियर फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है, 4.43 मेगाहर्ट्ज़। जो बी सिग्नल है वो रिवर्स होगा ऑल्टरनेट लाइंस के लिए, और उसमें अगर कोई एरर होगा तो वो दूसरी ऑल्टरनेट लाइन के साथ कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ह्यूमन आई जो है वो एरर डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। क्रोमा सिग्नल जो है वो लास्ट में जाके कंबाइन हो जाएंगे, और इनमें जो फेज डिफरेंस है, pale color bursts are made to swing in phase 45 degree on either side of U for synchronization with alternation of B subcarrier। तो यानी कि 45 डिग्री का हम फेज डिफरेंस जो है वो स्विंग करते हैं। स्विंग मतलब कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा, या कभी ज़्यादा आ रहा है कभी कम आ रहा है। अप्रॉक्सीमेट 45 डिग्री फेज जो है वो हम स्विंग करते हैं। किस में स्विंग करते हैं, यू और वी में। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर PAL एनकोडर। ये PAL एनकोडर बेसिकली है क्या, PAL क्या होता है, PAL बेसिकली हमारे पास ना कुछ 3-4 तरह के स्टैंडर्ड्स हैं जिसको हमारे टेलीविजन सिस्टम फॉलो करते हैं। तो वो स्टैंडर्ड्स में कुछ स्टैंडर्ड है NTSC, कुछ है पाल और कुछ है CCAM, SCCAM बोलते हैं इसको। तो ये बेसिकली कुछ स्टैंडर्ड्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इसमें PAL सिस्टम यूज़ होता है। लास्ट में जाके हम ये तीनों सिस्टम स्टैंडर्ड सिस्टम्स के बीच में हम डिफरेंस भी पढ़ेंगे तो आपको उससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पाल डिकोडर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी आपको पाल एंड कोडर के बारे में पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम कोई भी डाउट है तो हम उसको लाइव लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।